ओम शांति। सभी देवियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि में सभी देवियां देवता बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं। किस काम में व्यस्त हैं? व्यस्त है ना देवियां। अभी तो बहुत है ना, देवियों के कारोबार का क्या कहते हैं, उछाल आ गया है। आ गया उछाल के नहीं ना, सीजन है ना कमाई का देवियों की कमाई का सीजन चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ देवियाँ रहती हैं वहीं के ही रहने वाले हैं ना। और कहें कि देवियों के छत्रछाया में रह रहे हैं, और अभी देवियों की छत्रछाया में रह रहे हैं तो मीठे शिव बाबा से देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। किस काम में व्यस्त हैं अभी देवियाँ? व्यस्त है ना, है ना। फुर्सत नहीं है, 24 घंटा जगा के रखते हैं देवियों को। अभी नवरात्रि में सोने देते हैं? 24 घंटा दरबार खुला है, तो 24 घंटा क्या कर रही हैं देवियाँ? दर्शन देती हैं। दर्शन दे के क्या करती हैं? दर्शन तो दे दिया, फिर दर्शन दे के क्या करती हैं? क्या करना है देवियों को दर्शन दे के? किसको दर्शन दे रही हैं? हाँ, मुख्य बात, सबको सुख शांति और खुशी, प्यार, शक्तियाँ, ज्ञान, है ना, ये सारे वरदान देने में अभी नवरात्रों में सभी देवियां बहुत व्यस्त हैं। 24 घंटे में 1 मिनट की फुर्सत नहीं है उनको। है फुर्सत? नहीं है। 24 घंटा जगा के रखते हैं। अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 24 घंटे देवी का दरबार खुला है, तो भक्त लोग घबराए नहीं, है ना। सबको मिलेगा वरदान, सबको मिलेगा, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। शांति से कतार में बने रहें, है ना। जब आपकी देवी रेस्ट नहीं कर रही है तो आप 2 घड़ी आपको खड़ा होना पड़ेगा वरदान लेने के लिए। तो थोड़ी शक्ति धारण कीजिए आप भी, क्योंकि आप लेने आए हैं और देवी देने के लिए प्रकट हुई है। देवी देने के लिए प्रकट हुई है, आप लेने के लिए उपस्थित हुए, है ना। तो वो मंदिरों में जो देवियां हैं जिनसे वरदान लेने के लिए दुनिया का जन सैलाब उमड़ पड़ा है ना, कितनी भीड़ है ना। चैतन्य देवियां किधर हैं? कहाँ है चैतन्य देवियां? मंदिरों में तो देवियों की मूर्तियां हैं ना, चैतन्य किधर है? तो फिर आप वो जो मांग रहे हैं दे रहे हो? चेक करना है। देखो, नवरात्रों की इस शुभ घड़ी में, शुभ समय में, जब हमारा परम कर्तव्य है, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम? देवी देवता बनने वाली पढ़ाई। स्वास्तिका बनाते हैं ना, स्वास्तिका। जब भी शुभ कार्य करना हो तो स्वास्तिका बनाते हो आप? कोई भी शुभ कार्य करना हो ना, पंडित जी भी आए तो बनाते हैं ना। क्या अर्थ होता है स्वास्तिक का? पहला भाग कैसा है? ये पहला भाग देने वाला, देने वाला, है ना। जब भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हाथ कैसा होता है? ऐसे ही ना, देने वाला। सबको देवी देवताओं से मिलता क्या है हमें? जब थोड़ा सा टेंशन में है ना जिंदगी, मंदिर हो आते हैं, देवी से मन्नत मांग के आते हैं, फलां देवता से मन्नत मांग के आते हैं, आप हमें, हमारे घर में खुशी ला दीजिए, हमारी फलानी परिस्थिति हमें पार करने में मदद कीजिए, हाँ, हमें धन चाहिए, हमें धन दीजिए, सुख शांति चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, हाँ, हमें सद्बुद्धि दीजिए। और देवी भी क्या कहती है? तथास्तु। और तथास्तु वो कब बोलेगी? जब हम लेने के योग्य होंगे तब। ऐसे तो मांगते रहो सारा टाइम, ऐसे तो बाहर बैठे भिखारी भी सारा दिन मांगते रहते हैं,
है ना। तो पात्र को ही मिलता है जो देवी से वरदान लेने योग्य है। तो अभी हम ऐसे संस्कारों को धारण कर रहे हैं, देने वाले संस्कार। देवी देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में दिखाते हैं ना। हाँ, तो हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? उसी स्वर्ग में जाने वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में साधारण मनुष्य या असुर तो रहते नहीं, देवी देवता रहते हैं। और कोई भी देवी या देवता कब बनता है? जब उसको देने वाले संस्कार उसमें आ जाते हैं, दैवी संस्कार जब आ जाते हैं, है ना। तो अभी इन नवरात्रों में जब तक मांगने वाले आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से कितना सफ़र करके, अब यहाँ हम तो क्या कहेंगे कि हम ज्वालामुखी देवी की छत्रछाया में हैं, हम इधर बैठे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से आए हैं? आप पूछें, बाहर जो कतार लगी हुई है भक्तों की, आप उनको पूछें आप कहाँ कहाँ से आए हो, कितने दिनों से सफ़र कर रहे हो, कैसे कैसे रह रहे हो, आप क्यों आए हैं? इतनी दूर से चल के क्यों आए? घर में सुख शांति नहीं है, किसी के पास धन का अभाव है, किसी के पास किसी चीज़ का अभाव, माना किसी ना किसी गुण का ही तो अभाव है ना। और कौन से गुण का? दैवी गुण का अभाव। तो अब मंदिर में पहुंचकर, और मान लीजिए कि इतनी लंबी भीड़ में वो 5 घंटा 10 घंटा खड़े होकर देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। 5 घंटा 10 घंटा तो लाइन में लगे, कितने घंटों का उन्होंने सफ़र किया, कितने कष्ट से मंदिर में पहुंचे। तो हम तो अनुभवी है ना, जब देवी के सन्मुख पहुंचेंगे सामने, तो कितने समय का दर्शन करेंगे, कितने घंटे मिलेंगे उनको दर्शन करने के लिए। हाँ, माता जी ने तो मंदिर में ही सेवा की है। जब कोई सच्चा भक्त जो इतना आश लगाए, इतनी दूर से आ रहा है, और जब वो देवभूमि में पहुंच भी गया और बस स्टैंड से मंदिर तक कतार में खड़ा है, कितने घंटे कुछ कह नहीं सकते। 5 घंटे भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। और इतना लंबा कतार, ओ तब तक कुछ खा पी पाएगा वो? अगर लाइन छोड़ी तो फिर से पीछे लगना पड़ेगा, है ना। लाइन भी नहीं छोड़ सकता, भूख प्यास लग रही है तो कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकता है। हाँ, और नवरात्रों में तो वैसे व्रत रखे होते हैं भक्तों ने, है ना, खा पी भी कुछ नहीं रहे हैं, तन भी कमज़ोर हो रहा है। इतनी तपस्या करने के बाद जब वो देवी के सन्मुख पहुंच जाता है, कितनी देर का दर्शन होता है उसको? हाँ, माता जी अनुभवी है ना क्योंकि मंदिर में ही सेवा की है तो 1 मिनट, और 1 मिनट से अधिक लगाया तो, है ना। बस 1 मिनट दीदी, बस देखे नहीं, चलो चलो बस हो गया। हाँ? तो उस 1 सेकंड में देवी ने आपको दृष्टि दी, है ना, आपने दृष्टि ली, भक्तों ने दृष्टि ली। अब उस 1 मिनट की दृष्टि में या आधे मिनट की दृष्टि में जो वो लेने आया है भक्त, आधे मिनट में तो अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर पाता, वो कर पाता है? एक सच्चे भक्त के मन में कितनी भावना होगी अपनी देवी के प्रति, इतनी दूर से चल के आया है, 3-3 दिन का सफर करके आते हैं लोग, कितनी भावनाएं होंगी उसकी। और वर्ष के बाद या आधे वर्ष के बाद आते हैं, क्योंकि बार बार वो नहीं आ सकते इतनी दूर से। कितनी भावनाएं होंगी। अपने घर में जब तक उसका मन भर नहीं जाता तब तक वो भक्ति करता है देवी की। तब उसको कोई बोलेगा कि इतनी देर मत कर, तू उठ जा, वो मंदिर संभाल के बैठा हुआ है। अपने घर में जो सच्चा भक्त है, उस हर भक्त ने अपने घर में देवी का मंदिर बनाया है और जी भर के आराधना करता है, तभी तो इतनी दूर सफर करके आता है। हाँ, कि मेरी देवी पहाड़ों में रहती है, पहाड़ों में उसका वास है। मैं ज्वालामुखी जाके आऊँ, मैं चिंतपूर्णी जाके आऊँ, मैं ब्रजेश्वरी जाके आऊँ, मैं चामुंडा देवी के दर्शन करके आऊँ। एक ही यात्रा में वो सब देवियों के दर्शन पहाड़ों में करके जाते हैं भक्त।
अपने घर में साल 6 महीने या 2 साल तक भी इंतजार करते हैं। कोई कोई भक्त तो 2-2 3-3 साल तक नहीं आ सकते, क्योंकि फाइनेंशियली इतने फिट नहीं है वो। सभी अमीर थोड़ी हैं जो लाइन में लगे हुए, है ना। आपने देखा ट्रक भर भर के आते हैं और कितने परिवार उसमें बैठे होते हैं, उसमें रहना सहना खाना पीना सब करते हैं। अपने घर में चाहे छोटा सा मंदिर उन्होंने बनाया है, चाहे देवी की एक फोटो रखी है, उसका जब तक जी नहीं भरता तब तक वो पूजा करता है, आरतियां गाता है और कहता है देवी माँ मैं 6 महीने के बाद आपके दर्शनों के लिए आऊँगा, आप मुझे दर्शन देना, मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए, है ना। और वही वो सच्चा भक्त देवी का जब देवी के सामने पहुंच जाता है तो देवी को जय माता दी बोलने का भी उसको अवसर नहीं मिलता ना। वो दिल से ना ये 2-3 बार वो जयकारा भी माँ का लगा सके और जी भर के देवी को देख सके, उस देवी को जिसका वो परम भक्त है, आराधना करता है, अपनी उस देवी को वो जी भर के देख भी नहीं सकता। बात करना तो बहुत दूर की बात है। भक्त और भगवान के बीच में कितना गहरा नाता होता है ना, कि जब मैं अपने इष्ट देव के सामने जाऊं तो मैं अपने मन की ये सारी बातें उनको बता दूं। तो पहले भी वो बातें अपने मन की कहाँ बता रहा था, रास्ते में ही, घर में ही। जब दर्शन हुए तब तो वो बात ही नहीं कर पाया, तब तक चलो चलो हो गया ना। अब सोचिए उन भक्तों को, और ये यहाँ पे सिर्फ ज्वालामुखी की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया के जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो मंदिर में आए या नहीं आए, सारे के सारे भक्त भी नहीं है। चाहे कोई मंदिर में आता है नहीं आता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है नहीं करता है, भगवान को याद करता है नहीं करता है, लेकिन दैवी गुण सबको चाहिए। सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची खुशी, शक्ति, ज्ञान, सच्चा प्यार हर आत्मा को चाहिए। एक खूंखार से खूंखार व्यक्ति को भी चाहिए। आतंकवाद फैला ना दुनिया में, क्या उन लोगों को जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनको खुशी नहीं चाहिए? वो आतंकवाद भी क्यों फैला रहे हैं? उनको ये लगता है कि हम ऐसा करके हमें खुशी मिलेगी, हमें सुख मिलेगा, हमारा मन शांत हो जाएगा। उनको नहीं पता कि जो उन्होंने राह पकड़ी है उससे तो और ही वो दुख, अशांति और टेंशन में जाने वाले हैं, और ही उनका जीवन नरक समान बनने वाला है। लेकिन चाहिए तो उनको भी। तो इतनी सारी दुनिया को ये वरदान देने की जिम्मेवारी किसकी है? किसकी है? चैतन्य देवियों की। कहाँ है चैतन्य देवियाँ? हाँ, आराम से बैठी। अभी हमें ये देखना है, देखो अपनी जिम्मेवारी है। हम मीठे बाबा से ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारी ये प्रथम जिम्मेवारी है, पहले नंबर की जिम्मेवारी है कि जो दुनिया भर की इतनी सारी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, बहुत सारे दुखों में हैं, जीवन को नरक समझ रही हैं, चाहे कोई गरीब है चाहे धनवान है, कोई भी है, सब दुखी हैं ना। तो इस समय में ये नवरात्रे जब आते हैं ना, तो हमें हमारी स्मृति दिलाते हैं कि हमारा परम कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेवारी विश्व के प्रति क्या है, अपने घर परिवार के प्रति क्या है, मेरी जिम्मेवारी मेरे स्वयं के प्रति क्या है ना। तो चैतन्य देवियों से बाबा चाहते हैं कि जो दुनिया आपसे मांग रही है ना, जी भर के दीजिए, उनको भर भर के दीजिए। वो आपके द्वारे आए हैं, खाली भेज देंगे क्या उनको? भेजेंगे खाली? जब तक नवरात्रे चल रहे हैं, आप सभी अपने अपने घर में बैठे हैं, पूरा दिन उनको वरदान दीजिए, पूरा दिन वरदान दीजिए। जब मंदिर की देवी 24 घंटा जग रही हैं, 24 घंटा उनको आराम नहीं करने देते भक्त पुजारी, नहीं देवी जी अभी तो आप रेस्ट नहीं कर सकते हो, भक्तों की लाइन लगी है बाहर, अगर आपने अभी उनको वरदान नहीं दिया तो भीड़ और लगने वाली है, इसलिए रेस्ट तो आप कर ही नहीं सकते। मंदिर में बैठी देवी को पुजारी भक्त रेस्ट करने का अवसर नहीं दे रहे, छुट्टी नहीं दे रहे, 1 मिनट की छुट्टी नहीं दे रहे,
तो हम छुट्टी कैसे कर सकते हैं? हम कैसे देंगे दूसरों को वरदान? जब हम स्वयं भरपूर होंगे। देवियां अपने भक्तों को वरदान कब दे पाती हैं? जब वो सागर से वो लेती हैं। तो देवियों ने प्यार के सागर से अथाह प्रेम अर्जित किया। देवियों ने शक्तियों के भंडार सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से शक्तियां अर्जित की। आनंद के सागर, खुशियों के भंडार पिता परमात्मा से खुशियां ढेर अर्जित की, ढेर सारा सुख अर्जित किया। शांति के सागर से अथाह शांति को अर्जित किया। ज्ञान के सागर से अथाह ज्ञान को अर्जित किया और फिर बांटा। हम सब कौन हैं? कौन सी दुनिया में जाने वाले? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? हमने अपने उन दैवी संस्कारों को इमर्ज करना है। वो दैवी संस्कार जब तक मुझ आत्मा में इमर्ज नहीं होते, तो ये चीज़ें जो मुझे बांटनी है, ये गुण जो मुझे बांटने हैं, जो दुनिया मुझसे मांग रही है, हमें अपने आप को चेक करना है, क्या अभी हम भी मांग रहे हैं या दे रहे हैं? अभी हम भी मांग रहे हैं या दे रहे हैं? भक्त सदा मांगते रहते हैं। ये कलयुगी संस्कार, ये द्वापर युग के संस्कार। जब हम मांगते हैं, इसका अर्थ हम कलयुग में हैं, क्योंकि कलयुगी मनुष्य सदा मांगेगा। वो किसी को कुछ दे नहीं सकता, वो अभाव में है। उसके जीवन से खुशियां जा चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। उसके जीवन से शांति गायब हो चुकी है। उसके जीवन से सारी शक्तियां गायब हो चुकी हैं, बहुत कमजोरियां आ चुकी हैं। उसके जीवन में तनाव ही तनाव है, टेंशन ही टेंशन है। ज्ञान प्रायलोप हो चुका है। अज्ञान निद्रा में वो ना जाने क्या क्या कर्म कर रहा है। तो हमारी क्या जिम्मेवारी है कि हमें देखना है, अपने स्वयं को चेक करना है कि अभी भी हम में कहीं मांगने वाले संस्कार तो नहीं है ना? हम कौन? दैवी दुनिया में जाने की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे, गॉडली स्टूडेंट। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं ईश्वर हमें वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिससे हम मांगने वाले संस्कारों से, मांगने वाले संस्कार कौन से? कलयुगी संस्कारों से बदल के सतयुगी संस्कारों में आते हैं। मांगने वाले संस्कारों को हम अपने भीतर से खत्म करते हैं और देने वाले संस्कारों को इमर्ज करते हैं, धारण करते हैं। वो ऑलरेडी हैं हमारे अंदर, पर दबे हुए हैं नीचे। किसने दबा दिया? मांगने वाले संस्कारों ने देने वाले संस्कारों को दबा रखा है। और मीठे शिव बाबा क्या कहते हैं? ये पुराने आसुरी संस्कार हैं जो आपने द्वापर युग से धारण करना शुरू किए और कलयुग तक ये बहुत भारी हो गए हैं। तब तो नववर्ष की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमें याद कराया कि बच्चे, ये जो आपके पुराने आसुरी संस्कार हैं ना, ये इतने भारी हैं कि आपको उड़ने नहीं देते, आपको फरिश्ता बनने नहीं देते हैं। तो आप क्या करो, मेरी याद से इन पुराने संस्कारों को आप तभी भस्म कर पाएंगे जब दृढ़ता के संस्कारों को धारण करेंगे कि हमने दैवी संस्कारों को अपने इमर्ज करना है। मीठे प्यारे शिव बाबा की याद से, जो सर्वशक्तिवान है, शक्तियों के भंडार हैं, उनकी याद से हमने इन आसुरी संस्कारों को मर्ज करना है और अपने दैवी और अनादि संस्कारों को इमर्ज करना है, ऊपर लाना है। और जैसे ही हमारे दैवी और अनादि संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, तो ये पुराने आसुरी संस्कार जो हैं, कलयुगी संस्कार, ये अपने आप ही दग्ध हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। तो अब देवियाँ क्या चेक करेंगी? देवियों ने चेक करना है कि कलयुगी संस्कार तो नहीं मर्ज होते पूरे दिन में। पूरे दिन में हमारे मन में ये संकल्प तो नहीं आता, हमारे जो है वो देखो आज बेटे ने कहना नहीं माना ना, इसलिए मेरा मन दुखी हो गया। और मैं कौन सा खराब बात कह रही थी उसको, अच्छी तो बात सिखा रही थी। मैं तो ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मेरे अंदर तो ज्ञान है, मैं ज्ञान की बात तो बता रही थी उसको। नहीं मानी। अब नहीं मानी तो मेरी खुशी गायब हो गई। कौन सा संस्कार इमर्ज हो गया? मांगने वाला। मेरा बेटा मेरा कहना माने तो मैं खुश होंगी। तो फिर हम तो भक्त हो गए, मांगने वाले कलयुगी हो गए हम तो। और भक्त लोग बाहर लाइन में खड़े हैं,
देवी खुद मांग रही है ना। आपके भक्त आपसे खुशी मांगने हजारों किलोमीटर से चल करके आए, देवी के दरबार में पहुंचे, पता चला कि देवी तो पहले मांग रही है। फिर ऐसी देवी के दर्शन करने आएंगे भक्त, है ना। तो अभी हमें पूरे दिन में चेक करना है कि हम में अभी ये वाले संस्कार पूरे दिन में इमर्ज तो नहीं हो जाते हैं, ये हम में आ तो नहीं जाते हैं कि मैं सुखी तब होंगी जब पड़ोसी मुझे तंग करना बंद कर दे, है ना। वो बहुत तंग करते हैं। हम तब खुश हो जाएंगे जब मेरे शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। हमें तो हर पल बीमार रहती हूँ, खुश कैसे हूँ। हमें ये चेक करना है कि बाहर जो परिस्थितियां हैं, किस चीज को बदलना चाहते हैं हम क्या कोशिश करते हैं, हम क्या क्या बदल सकते हैं। दूसरा मेरे साथ खराब व्यवहार कर रहा है, मैं बदल सकता हूँ। दूसरा मेरे साथ खराब व्यवहार कर रहा है, क्या मैं बदल सकता हूँ। जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं, क्या मैं उनको बदल सकता हूँ। अभी थोड़े समय पहले बहुत कड़ाके की ठंड थी, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, मैं बीमार हो गया। जब ठंड आती है मैं बीमार हो जाती हूँ, बीमार हो जाता हूँ। क्या हम बदल सकते हैं? बोल बोल के बदल सकते हैं। अभी थोड़े समय बाद फिर गर्मी आने वाली है, और उसी गर्मी में हमने बाबा का घर बनाना भी शुरू करना है। और हम ये बोलते रहे गर्मी बहुत है इसलिए घर नहीं बना सकते, गर्मी जाएगी तो घर बनाएंगे। गर्मी बहुत है, करें तो क्या करें, बहुत गर्मी है। अब बोल बोल के गर्मी चली जाएगी। अच्छा चलो गर्मी चली गई तो फिर बरसात आ जाएगी। अब क्या करें, घर बनाना तो शुरू करना था, बरसात ही नहीं जा रही, इतनी बरसात हो रही है। हाँ कभी कभी, हाँ आप तो बहुत अच्छे बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं ना, लेकिन कई बच्चों को ये भी बहाना होता है, बहुत मूसलाधार बरसात हो रही थी ना इसलिए मुरली क्लास में नहीं आए हम, तूफान आ रहा था, है ना। तो क्या आप बदल दोगे उसको? फिर हम ऐसे काम में क्यों उलझ जाते हैं जो हम कर ही नहीं सकते और जो पॉसिबल ही नहीं है। बाबा कहते पूरे विश्व में करोड़ों आत्माओं में या वातावरण है या परिस्थितियां हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे आप बदल सकते हो, सिर्फ एक जिसे आप बदल सकते हो, और आप उसको प्यार भी बहुत करते हो। उसी के लिए ही जो मैं है पूरा दिन, और उसके लिए आप सोचते ही नहीं हो। कौन है वो व्यक्ति? मैं खुद। अपने खुद से एक अनुभवी लेखक ने एक किताब में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जितना खुद से प्यार करता है ना, दूसरे से 10,000 गुना कम करता है। कोई भी इंसान जितना खुद के बारे में सोचता है ना, दूसरे के बारे में 10,000 गुना कम सोचता है। ये तो हम ऐसे ही रागनी लगा के रखते हैं, मैं आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके बारे में ये, आपके बारे में वो, आपके लिए ये किया वो किया। समझे कि हम अपने परिवार के लिए भी कुछ करते हैं ना कहीं वो हमारा स्वार्थ होता है कि ये बड़ा होके हमारे लिए ये करेगा। अगर बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ, हद की दुनिया में स्वार्थ है ही, कितना भी कुछ कहें। तो हमने क्या देखना है कि जिस व्यक्ति को मैं बदल सकता हूँ, जिसे मैं बदल सकता हूँ, और सारी प्राप्तियां ही उसको बदलने से ही हैं। हमने आज तक जो जो बदलने का प्रयास किया उससे कुछ बदलने वाला तो था ही नहीं, उल्टा ही हम उलझन में पड़े गए, उल्टा और परिस्थितियों में चले गए हम, और कष्ट में चले गए हम। और जिसको बदल करके हमारा संसार बदल सकता है, हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है, हमारे लिए घर स्वर्ग बन सकता है, उसको हमने बदलने का प्रयास तक नहीं किया, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। आज अगर मैं दुखी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिसे बदलना चाहिए था उसका ध्यान मैंने नहीं किया। मुझे अपने आप से सबसे अधिक प्यार होता है और मैं अपना ही ध्यान नहीं रखता। कैसे ध्यान रखेंगे?
मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं को बदल सकता हूँ। अपने खुद को बदल सकते हैं हम स्वयं को बदल लेंगे तो हमारे लिए दुनिया बदल जाएगी। दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, इतनी बड़ी दुनिया को हम स्वर्ग नहीं बना सकते। हमें सिर्फ अपने घर को स्वर्ग बनाना है। सिर्फ अपने घर में कितने लोग होते हैं? अपने लोग के घर में कितने लोग होते हैं? अब तो बहुत 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे अधिक से अधिक। अब अपने लौकिक घर को स्वर्ग बनाना सहज है कि दुनिया को स्वर्ग बनाना सहज है ना? सारा दिन क्या बोलते रहेंगे, दुनिया नर्क बन गई है, दुनिया नर्क, हे भगवान इस दुनिया को बदल दो। भगवान भी कहते दुनिया से क्या लेना आपको, आप तो अपना घर स्वर्ग बनाओ, है ना? और जब अपना घर स्वर्ग बनाने की भी बारी आती है तब वो 4-5 लोगों के बीच में भी मतभेद कि पहले वो स्वर्ग बनाए तो बने, मैं क्यों शुरुआत करूं, है ना? तो हमारे लौकिक घर परिवार में भी जितने सदस्य हैं, हमने उनकी ओर उंगली नहीं करनी है कि तुम शुरुआत करो ना तब स्वर्ग बनेगा। तुम जब तक सुधरोगे नहीं घर स्वर्ग बनेगा कैसे, है ना? हम ये क्यों नहीं कहते जब तक मैं ना सुधरूं स्वर्ग नहीं बनेगा, है ना? कि गॉडली एजुकेशन कौन ले रहा है, गॉडली पढ़ाई, ये ईश्वरीय पढ़ाई कौन पढ़ रहा? हम बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी क्या है? स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी अपनी है ना। स्वर्ग में जाएगा कौन? हम। देने वाले संस्कार धारण करने किसको? जो पढ़ाई पढ़ रहा है उसी को करने ना। सुखों की दुनिया किसको चाहिए? मुझे चाहिए। तो आज से हमने नवरात्रों में ये दृढ़ संकल्प करना है कि नवरात्रों में तो वैसे ही दुनिया मांग रही है हमसे, आगे पीछे थोड़ा कम मांगे लेकिन नवरात्रों में सबसे अधिक मांगती है। तो अब हमें अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज करना ही करना है और पूरे दिन में हमने चेक करना है कि ये कलयुगी संस्कार तो नहीं आ रहे मन में, नहीं आने देने, कम से कम नवरात्रों में तो नहीं आने देने, है ना? देने वाले तो सदा अपने परिवार को, चैरिटी बिगिंस एट होम, बाबा कहते कि पहले अपने घर से शुरू करना है। तो घर में किसी से भी अगर आप पूरे दिन में नाराज होते हैं या किसी का भी व्यवहार या कोई बात आपको पसंद नहीं आती है तो बड़ा दिल रख के थोड़ा उसे माफ़ कर दीजिए। वो परेशान है अंदर से, वो कोई ना कोई बात से दुखी है या कोई बात से दुखी नहीं है तो उसका कलयुगी संस्कार जागृत हो चुका है, पावरफुल रीति से जागृत हो गया है, इसीलिए वो परेशान है। तो देवियों का क्या फिर कर्तव्य है? उसके कलयुगी संस्कार को शांत करें और सतयुगी संस्कार को जागृत करें, क्योंकि वो संस्कार तो उसके अंदर भी है। अगर मान लो वो दैविक घराने की आत्मा नहीं है तो फिर वो आत्मा परम धाम में रहने वाली तो है, अनादि संस्कार तो है ही ना उसके अंदर। और हर आत्मा का अनादि संस्कार क्या है? ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, ये तो सभी के अंदर है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आऊं और उसको दुआ दूं और उसके भी उन संस्कारों को जागृत करने में मदद करूं। तो नवरात्रों में वरदान देने तैयार है ना? तो अपने स्वरूप में टिक जाओ, उसको इमर्ज करो और सारा समय वरदान दो, ठीक है? इसके साथ ही फिर से नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसमें आपका खूब कारोबार चले, देवियों का कारोबार खूब चले। आप सबसे अधिक वरदान दो दुनिया को, सबसे अधिक। जितना अधिक आप दुनिया को वरदान देंगे, दुआ देंगे, उतना ही आपका कारोबार बहुत विशाल हो जाएगा और फिर सतयुग में तो आपकी पदवी पक्की, ठीक है? इसके साथ ही ओम शांति।